नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर है बच्चों यहाँ पे आपका 7, ठीक है। और इस 7 नंबर चैप्टर का नाम है आपके ट्रांसपीरेशन, जिसे हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इस वाष्प उत्सर्जन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, वाष्प उत्सर्जन की बात की जाती है तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। वाष्प उत्सर्जन का मतलब, तो वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो जल होता है, ठीक है, जो जल होता है उसका वाष्प के रूप में, भाप के रूप में, ठीक है, कि जो जल है इस जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, किसके रूप में, वाष्प के रूप में उत्सर्जन, वाष्प के रूप में उत्सर्जन, ये आपके क्या कहलाते हैं, यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। अभी देखो, बेसिक पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है कि वाष्प उत्सर्जन होता क्या है ना। तो जो जल होता है उस जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना। अब देखो, यहाँ पे ये बात नहीं लिखी हुई है कि वाष्प उत्सर्जन आपके पादपों से होता है, लेकिन एक बार हमें ऐसा समझना है कि अगर मान लो आप पानी गर्म करते हो, ये मान लो एक बीकर है यहाँ पे, ठीक है, और इस बीकर में आपके यहाँ पे पानी भरा हुआ है। इस पानी को मैं यहाँ पे एक स्टोव के द्वारा, एक बर्नर के द्वारा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो भी क्या होगा, जैसे मैं पानी को गर्म करूँगा तो ये पानी क्या होगा, आपके वाष्प के रूप में जाएगा ऊपर की ओर, है ना, भाप के रूप में जाता है ऊपर, आप देखते होंगे। और अगर मान लो इसके ऊपर में एक बर्तन, एक ढक्कन लगा दूँ तो ये सारी की सारी भाप क्या होगी, इस ढक्कन की सतह पर बूंदों के रूप में जम जाएगी ना, जमेगी, यहाँ पे बिल्कुल जमेगी, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली होता है क्या इसमें, आपके ट्रांसपीरेशन में, वाष्प उत्सर्जन में। अब पादप क्या करते हैं, जिसके आपके सामने ये डायग्राम, पादप की ये जड़ें हैं, ठीक है। इन जड़ों के द्वारा क्या किया जाएगा, आपके जो जल होगा, वाटर होगा, वाटर के साथ में आपके मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी खनिज लवण और जल होता है उनका जड़ों के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे अवशोषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अवशोषण। अब मान लो पादपों ने यहाँ पे जो मृदा में से मान लो 80% जल, या फिर मान लो आपने 50% जल का अवशोषण किया है मृदा से, ठीक है। तो ये 50% जो जल का अवशोषण किया है, ये 50% जल का यहाँ पे पूरा का पूरा उपयोग नहीं होता है। इसमें से ध्यान रखना, सिर्फ पादप होते हैं वो आपके लगभग 30 से 40% जो जल होता है उसका उपयोग करते हैं। बाकी वाला जो जल होता है ना, वो बाकी वाला जल आपके इन पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर उत्सर्जित हो जाता है। अब उत्सर्जित कब होगा, जिसके हमने ये अभी एक प्रयोग देखा था, इसमें जब हमने इसको गर्म किया था, यहाँ पे हीट एनर्जी दी थी, तभी आपके वाष्प के रूप में बना था आपके। इसी प्रकार पादप की पत्तियाँ क्या होती है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है, ये मान लो आपके सूर्य है, तो इस सूर्य के प्रकाश में आपके वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। लेकिन रात्रि के समय वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही आपके वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो अब पादप होते हैं, इस पादपों में ये जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी क्रिया के द्वारा। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पिछले अध्याय में यहाँ पे पढ़ा था, रसारोहण के द्वारा जो जल होगा उस जल का यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके अवशोषण किया जाएगा। तो रसारोहण के द्वारा जो जल अवशोषित होता है यहाँ पे, तो उस पूरे के पूरे जल का यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता है। जल का कुछ भाग ही, जल का कुछ भाग ही उपयोग लिया जाता है, ठीक है, कुछ भाग ही यहाँ पे उपयोग में लिया जाता है। अब कुछ भाग उपयोग लिया जाता है तो बाकी वाला जल होता क्या है, तो बाकी वाला जो जल होता है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। किसके रूप में, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में उड़ जाता है, ठीक है। जो बाकी वाला जो जल होता है वो वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, आपके उड़ जाता है। तो यहाँ पे पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में जो जल होता है उसको वाष्प के रूप में उत्सर्जित करने की जो प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है, आपके वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन की अगर डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगी हमारे वाष्प उत्सर्जन की, यहाँ पे कि ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, कि पौधे के विभिन्न वायवीय भाग, वायवीय भाग का मतलब जो आपके ज़मीन की सतह से बाहर भाग है उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उन भागों की हम यहाँ पे बात करें। तो ये बाकी वाले भाग ऊपरवाल, जैसे कि तना हो गया, ये आपकी पत्ती हो गई, ठीक है, मान लो कोई फूल हो गया या कोई भी टहनी हो गई, तो उन वायवीय भागों के द्वारा, तो पौधे के विभिन्न वायवीय भागों के द्वारा, विभिन्न वायवीय मतलब जो आपके वायु में, ठीक है, वायवीय भागों के द्वारा
वायवीय भागों के द्वारा, जो भी वायवीय भाग होते हैं, ठीक है, उन वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में त्यागने की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? वाष्प उत्सर्जन अर्थात ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये आपके वाष्प उत्सर्जन की यहाँ पे प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि जो वाष्प उत्सर्जन होते हैं, इस वाष्प उत्सर्जन के प्रकार कितने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? वाष्प उत्सर्जन के प्रकारों की बात करेंगे। वाष्प उत्सर्जन के प्रकार, कि जो वाष्प उत्सर्जन है, इस वाष्प उत्सर्जन के यहाँ पे प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो प्रकारों की जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके जो मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं वो आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। देखो कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है उसे बोलते हैं आपके रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। क्या बोलते हैं यहाँ पे? रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। अगर आपके जो जल है वो वाष्प के रूप में रंध्रों से बाहर निकलता है तो उसे बोलते हैं रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। इसके बाद में एक सेकंड नंबर आता है और उसे बोलते हैं उपत्वचीय और उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन, और इस उपत्वचीय को इंग्लिश में कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं बेटा। यहाँ पे क्या कहते हैं इसको? क्यूटिकल। और अब क्यूटिकल नाम लिखते ही आपको पता चल गया होगा कि जो क्यूटिकल होती है ये कौन से पादपों की सतह पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी मरुद्भिद पादपों की सतह पर, ठीक है। अब मरुद्भिद का मतलब क्या हो गया? जो आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मरुद्भिद पादप कहते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में जो पादप पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे मरुद्भिद पादप कहते हैं। तो उनकी पादपों की सतह पर क्या पाया जाता है? आपके क्यूटिकल का आवरण होगा। अभी हम देखेंगे क्यूटिकल का आवरण क्या कार्य करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका जो 3rd नंबर स्टेप है वो हो जाएगा आपका वात रंध्रीय। कौन सा हो जाएगा आपका? वात रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन, तो ये आपकी 3 प्रकार का वाष्प उत्सर्जन होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो प्रकार है यहाँ पे वो प्रकार हो गया आपका रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। फिर सेकंड नंबर हो गया आपका उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन, और जो 3rd नंबर है वो कौन सा हो गया? आपकी वात रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपके कि जो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले मेरी बात समझना आप, रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा आपका? रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, तो रंध्रीय मतलब रंध्रों के द्वारा होगा। तो इसमें देखो पत्तियों पर रंध्र उपस्थित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक कोई भी पादप की पत्ती है, ठीक है। ये क्या हमारे पास पादप की पत्ती है। इस पादप की पत्ती को अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे हमें छिद्र दिखाई देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्या दिखाई देंगे? हमें छिद्र दिखाई देंगे, और वो छिद्र क्या कहलाते हैं? आपके रंध्र कहलाते हैं। ये छोटे छोटे जो छिद्र होंगे वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पे रंध्र कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? आपके रंध्र। और इन रंध्रों से क्या होगा आपके कि जल होगा वो वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित, जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होगा। और जैसे जैसे जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होगा तो पौधों में क्या होगी? जल की हानि होती रहेगी, और पादप क्या करेंगे? जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करेंगे। तो ध्यान में रखना कि पत्तियों की सतह पर क्या होता है? आपके रंध्र उपस्थित होते हैं। किसकी सतह पर? पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं? आपके रंध्र उपस्थित होते हैं, और इन्हीं रंध्रों की सहायता से जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं, ठीक है। इन्हीं रंध्रों की सहायता से जब आपके वाष्प उत्सर्जन होता है, क्या होता है?
वाष्प उत्सर्जन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। और जो रंध्रों के द्वारा जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ये आपके सभी पादपों में लगभग आपके 50 से 97% भाग इसी विधि के द्वारा होता है। ठीक है, जो भी वाष्प उत्सर्जन होगा वो सर्वाधिक आपके इसी रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन के द्वारा होगा। ये था आपका फर्स्ट नंबर टाइप। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर टाइप की। सेकेंड नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, तो सेकेंड नंबर देखो यहाँ पे जो था हमारा वो था आपकी उपत्वचीय। कौन सा था? उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। अब देखो उपत्वचीय को मैंने इंग्लिश में लिखा था वहाँ पे क्यूटिकल। क्या लिखा था? क्यूटिकल। ये नाम सुना होगा क्यूटिकल आपने। ये देखो जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे एक कोई पादप का भाग दिखाया गया है, इसके ऊपर ऐसी परत पाई जाती है। आपने कभी देखा होगा, फल को तोड़ा होगा बीच में से, तो ऐसी परत पाई जाती है एक पतली सी, है ना। और यही परत आपके क्या कहलाती है? यहाँ पे क्यूटिकल कहलाता है। यही क्या कहलाती है? यहाँ पे क्यूटिकल। अब देखो क्यूटिकल क्या कार्य करती है ये आपको पता रहना चाहिए। ये क्यूटिकल होती है ना, ये जल के लिए अपारगम्य होती है। किसके लिए? जल के लिए अपारगम्य। जल के लिए अपारगम्य। अब जल के लिए अपारगम्य मतलब जल होगा इसमें से आर पार नहीं जा पाएगा, आर पार नहीं जा पाएगा। और जल इसमें से आर पार नहीं जा पाएगा तो इसमें से जो पादप है, जो भी पादप का भाग है, उसमें से वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होगी बेटा? यहाँ पे बिल्कुल भी कम होगी, या तो होगी नहीं, और या फिर क्या होगी? वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया यहाँ पे क्या होगी? आपके वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया बिल्कुल कम होगी। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया बिल्कुल कम होगी। तो ये ऐसी जो क्यूटिकल की जो परत है, ये किस में पाई जाती है? आपके मरुद्भिद पादपों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? और मरुद्भिद पादप। और मरुद्भिद पादप मैंने बताया था कहाँ पे होते हैं? आपके रेगिस्तान में होते हैं। और रेगिस्तान में आपको पता है क्या होता है कि जल की कमी होती है। तो ये क्यूटिकल की परत क्या करती है कि जल की जो भी अतिरिक्त हानि होती है, ये जो क्यूटिकल होती है ना, ये जल की अतिरिक्त हानि को रोकती है। किसकी हानि को? जल की अतिरिक्त हानि को, जल की अतिरिक्त हानि को रोकती है, रोकती। क्योंकि यहाँ पे जो रेगिस्तान में पौधे आगे भी वहाँ पे क्या है? पहले से पानी की कमी है, और फिर भी वाष्प उत्सर्जन होगा तो पौधे सूख जाएंगे। तो इसीलिए क्यूटिकल की परत क्या करती है वहाँ पे कि इस वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करती है, या फिर जो आपके जल के लिए अपारगम्य होगी तो वाष्प उत्सर्जन अपने आप ही कम होगा। तो इस प्रकार का वाष्प उत्सर्जन क्या कहलाता है? आपका उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन या क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि जो अधिकांश ये इस प्रकार का जो वाष्प उत्सर्जन होगा वो किस में होगा? अधिकांश मरुद्भिद पादप में। किस में होगा? आपकी अधिकांश मरुद्भिद पादपों में, अधिकांश मरुद्भिद पादपों में होगा। क्यों होगा मरुद्भिद पादपों में? क्योंकि मरुद्भिद पादपों की सतह पर ही क्या पाई जाती है? आपकी क्यूटिकल पाई जाती है। और ये जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल जल के लिए अपारगम्य होती है। क्यूटिकल जल के लिए, क्यूटिकल जल के लिए अपारगम्य होती है। ठीक है, क्यूटिकल क्या होती है यहाँ पे कि जो उपत्वचीय होती है ये जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये क्यूटिकल टूटी हुई होती है। क्यूटिकल कहीं कहीं पर, क्यूटिकल कहीं कहीं पर टूटी हुई होती है, कहीं कहीं पर टूटी हुई होती है। तो जहाँ से ये टूटी हुई होगी वहाँ से जो जल होगा वो जल क्या होगा? थोड़ी बहुत वहाँ से क्या होगा कि जल का वाष्प के रूप में थोड़ी बहुत हानि होगी। जल की वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में थोड़ी बहुत हानि होगी। ठीक है, जहाँ से क्यूटिकल टूटी हुई रहेगी वहाँ पे क्या होगी कि थोड़ी बहुत जल की तो हानि तो होगी वहाँ से। तो जल क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन होगा, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा, तो इसे क्या कहते हैं? आपके उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। और बात करें कि लगभग आपके 3 से 10% पादपों में इसी विधि द्वारा आपके वाष्प उत्सर्जन होता है।
तो यहाँ पे दो प्रकार के वाष्पोत्सर्जन की हमने बात कर ली थी, एक तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, एक आपका उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। थर्ड नंबर है हमारे यहाँ पे वात रंध्रीय। क्या होता है वात रंध्रीय? अब देखो आपने कभी देखा होगा कि कोई भी मान लो कोई भी आप थोड़ी देर के लिए कोई फल रख देते हैं, मान लो रात में ना, सुबह देखते होंगे कि आपकी इसकी सतह पर छोटी छोटी आपको जल की बूंदें दिखाई देती है ना। या फिर जैसे आपके सामने ये डायग्राम बताए गए, यहाँ पे पादप के जो ब्लैक ब्लैक धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं यहाँ पे वातरंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे वातरंध्र। और इस तने के द्वारा, ठीक है, जो भी काष्ठीय पादप की बात की गई यहाँ पे, कौन से पादप की? काष्ठीय पादप, वे फल की बात की गई। किसकी बात की गई? फल, ठीक है। इनकी सतह पर क्या होगा कि जो जल होगा वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित होगा, तो वो कहलाता है आपका वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। तो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि काष्ठीय स्तंभ, काष्ठीय स्तंभ मतलब तने, ठीक है, काष्ठीय तनों व कुछ फलों की सतहों पर, कुछ फलों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और जिन्हें क्या कहा जाता है यहाँ पे? वातरंध्र, जिन्हें वातरंध्र कहा जाता है। और इन्हीं वातरंध्रों के द्वारा जब जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होगा तो वो वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन कहलाएगा। तो ये आपके 0.1% आपके इस प्रकार का वाष्प उत्सर्जन होगा। तो सर्वाधिक जो वाष्प उत्सर्जन होगा वो किसके द्वारा होगा? आपके रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन के द्वारा 3 प्रकार के पढ़े थे हमने, है ना। फिर सेकेंड नंबर था हमारा उपत्वचीय। कौन सा था सेकेंड नंबर? उपत्वचीय। ये आपकी इसमें तो होगा 50 से 90% लगभग, ठीक है, और इसमें होगा 3 से 10% तक। और नेक्स्ट जो आपका थर्ड नंबर है वो हो जाएगा वातरंध्रीय। कौन सा हो जाएगा? वातरंध्रीय। और वातरंध्रीय में 0.1% आपके इस विधि द्वारा वाष्प उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पे 3 प्रकार का वाष्प उत्सर्जन होगा, रंध्रीय, उपत्वचीय और आपके वातरंध्रीय। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इस चैप्टर में आपके कि रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन होगा वो किस प्रकार से होगा, कैसे होता है। तो अब बात करते हैं इस रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन की। तो ध्यान रखना जो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन होगा ये भी 3 टाइप का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। कैसे? मतलब रंध्र की उपस्थिति के आधार पर ये आपके 3 प्रकार का होता है। अब मान लो हमारे पास एक ही आपके मान लो पत्ती है, ठीक है, ये क्या आपके एक लीफ है, ठीक है। ये लीफ की ऊपर वाली, ये तो आपके एक तो ऊपर वाली सतह, ये तो ऊपरी सतह, ठीक है, ये ऊपरी सतह है। पत्ती की 2 सतह होती है आपको पता है। और ये हो जाएगी आपके इसकी निचली सतह। कौन सी हो जाएगी? निचली सतह। कौन सी हो जाएगी? निचली सतह। अगर रंध्र सिर्फ और सिर्फ पादप की ऊपरी सतह पर हो, ठीक है, जब रंध्र केवल पादप के ऊपरी सतह पर हो तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है ऊपर हो, जब रंध्र सिर्फ और सिर्फ ऊपर हो। सेकेंड नंबर कंडीशन क्या हो सकती है कि जब रंध्र नीचे उपस्थित हो पादप की जो पत्ती है इसकी निचली सतह पर। और थर्ड नंबर कंडीशन क्या हो सकती है कि ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है किसकी उपस्थिति के आधार पर? रंध्र, ठीक है। रंध्र या तो ऊपर होंगे सिर्फ या फिर नीचे होंगे। इस पत्ती की बात की जा रही कि पत्ती की सतह, ठीक है, 2 सतह होती है पत्ती की। अगर हम पत्ती को इस प्रकार से बनाए, यहाँ पे इस प्रकार से बना लो आप पत्ती को, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे पत्ती है, लीफ है। तो एक तो ये ऊपरी सतह हो जाएगी इसकी, ठीक है, एक ये सतह हो जाएगी इसकी निचली सतह। तो या तो ऊपरी सतह पे होगा आपके रंध्र या निचली सतह पे या फिर इन दोनों सतहों पे हो सकता है। तो ध्यान रखना जब रंध्र पत्ती की केवल निचली सतह पर हो, केवल और केवल कहाँ पे हो? निचली सतह पर, तो उसे पत्ती को कहते हैं अधोरंध्रीय पत्ती। क्या कहते हैं? अधोरंध्रीय पत्ती कहा जाता है। और बात करें यहाँ पे कि जो रंध्र है वो पत्ती की दोनों सतह पर, की आगे वाली सतह पर भी, ऊपरी सतह पर भी है और नीचे वाली सतह पर भी आपके रंध्र उपस्थित हैं।
तो उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे उभयरंध्री, क्या कहा जाता है यहाँ पे उभयरंध्री कहा जाता है। ठीक है, उभयरंध्री पत्ती मतलब उभय मतलब दोनों ओर के आपके रंध्र उपस्थित हैं। इसके बाद में बात करें अधिरंध्री, अधिरंध्री का मतलब हो जाएगा कि जो पत्तियां है वो आप जो रंध्र है वो आपके पत्ती की सिर्फ और सिर्फ कौन सी सतह पे, ऊपरी सतह पे, और इसमें क्या हो जाएगा निचली सतह पर रंध्र उपस्थित है। और इसका मतलब है आपके कि दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित है। कितनी सतहों पर, दोनों सतहों पर आपके रंध्र उपस्थित है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी पूरी बात करेंगे। यहाँ पे इतना ही काफ़ी आप आज के लिए। और इसकी जो नोट्स की PDF है ना, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इनकी नोट्स की PDF मिल जाएगी बेटा। ठीक है।